नमस्कार, नमो नारायण। गीता की इस दैनंदिन यात्रा में हम आज 27वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज 27वें दिन में हम दूसरे अध्याय के 5वें नंबर श्लोक का पठन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि गीता दो स्वरों के बीच में पठन होता है, गायन होता है। इसका श्लोक को हम उच्चारण करते हैं। तो आज जिस दूसरे श्लोक का स्वर है वो दूसरे नंबर का श्लोक आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। बस ये इसी के बीच में ही गीता पूरी हम गाते रहेंगे। और आइए प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं दक्ष्यमप्यह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थात अर्जुन कहते हैं, ऐसे महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकर है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी आखिर इस संसार में मैं रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। देखा जाए तो तर्क संगत बात है, शास्त्र संगत भी है। गुरु की हत्या नहीं हो सकती, किसी भी कारण से किसी भी परिस्थितियों में गुरु की हत्या नहीं हो सकती। लेकिन हत्या में और वध में अंतर है। नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की है ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं गांधी का बड़ा सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, मैंने गांधी का वध किया है। अब आप कहोगे मरना तो दोनों में ही है, हत्या वाला और मरने वाला। मैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए सिर्फ तर्क नहीं दे रहा हूं। किसी पशु को मां काली के सामने जब हम बलि की वेदी पर चढ़ाते हैं तो उसकी हत्या नहीं बोलते हैं, वो पशु हत्या नहीं होती है। ये तो सूडो सेक्युलरिस्ट और हमारे इंग्लिश मीडियम के तथाकथित जो बुद्धिजीवी है ना, वो कहते हैं कि तुम पशु की हत्या कर रहे हो। वो पशु की हत्या नहीं होती है। बलि की वेदी पर जो पशु को दिया जाता है वो बलिदान है। हमारे सैनिक क्या हत्या करते हैं? यह हत्या होती है उनकी, बलिदान होता है। ऐसे गुरु की हत्या करना तो बिल्कुल पाप है, लेकिन गुरु का वध, और वध धर्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। देखो, प्रत्येक शब्द जैसे मैं कहता हूं कि खुलता है और खिलता है, इसका अपना अपना एक वजन होता है। तो गुरु की हत्या को तो तर्क संगत नहीं कहा जा सकता, लेकिन वध को विचार करना पड़ेगा। अगर गुरु अधर्म के मार्ग पर है, गुरु ने अधर्म को चुना हुआ है। यहां द्रोणाचार्य किसके साथ खड़े हैं? अधर्म के प्रतीक रूप दुर्योधन के साथ खड़े हैं। वैसे दुर्योधन का नाम जब कर्म अच्छे थे तो उनको सुयोधन करके युधिष्ठिर बुलाते हैं, सुयोधन। लेकिन बाद में उनके किए हुए कर्मों के कारण सुयोधन दुर्योधन हो जाता है। अब गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो दुर्योधन के साथ खड़े हैं, सुयोधन के साथ तो नहीं खड़े हैं। और अधर्म यहां ये है कि जिन अधिकारों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के मूलभूत युद्ध है महाभारत का, उसमें एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। तो उसका निर्णय किस आधार पे हो कि ये गुरु की हत्या है या गुरु का वध है। और यहां अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे महान भाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकार है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर आखिर संसार में रक्त से सने हुए अर्थ काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्तंभ हैं। और हमारे पूरे शास्त्रों का जो पूरा जोर है, वजन है, इन्हीं 4 स्तंभों के ऊपर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम क्यों ये सब चाहते हैं? हम परमात्मा की जो यात्रा करते हैं तो क्यों करते हैं? हम अर्थ उपार्जन करते हैं तो क्यों करते हैं? हम जो जीवन में पैदा होने के बाद से लेकर के मृत्यु पर्यंत इस सारा क्रियाकलाप करते हैं, वो उसका हेतु क्या है? व्हाट इज द बॉटम लाइन? थिंक इट अगेन। देयर मस्ट बी सम पर्पस। उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर उसका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य रहित है, तो ये जीवन बेवजह बिना कारण के क्या मतलब ऐसे ही बढ़ रही है? नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसके पीछे एक महत् कार्य है जो दिख रहा है आपको, उसके पीछे महत् कारण भी है। और इसको ही हम जब माइंड के साथ कंटेम्पलेट करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता नहीं चिंतन,
तब वो चिंतन से धीरे धीरे वो चिंतन परिपक्व होता है और वो चिंतन ही आपका धीरे 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 शनै शनै ध्यान स्वरूप होने लगता है। लेकिन ध्यान के लिए आपके जो बार बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, मैं उनको फिर से कहूँगा कि आप पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र की पुस्तक जो है वो पढ़ें प्रामाणिकता के साथ। वो गीता प्रेस गोरखपुर में तो है ही, अन्य प्रकाशनों से भी है। मूल श्लोकों में तो कोई फेरबदल नहीं कर सकता। अब जब उस अष्टांग योग को हम देखते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, ये जो सब सीढ़ियां हैं, उसके बाद जाकर के आपका ध्यान आता है। तो ध्यान मतलब मेडिटेशन उस स्टेज का है। और जब तक उस स्टेज को आप नहीं पहुंचते हो तब तक वो ध्यान न होकर के आपका चिंतन है, कंटेम्पलेशन ऑफ माइंड। डोंट से आई एम मेडिटेटिंग, यस सब्स्टिट्यूटली इट्स अ गुड वर्ड, बहुत प्यारा शब्द है मेडिटेशन। आजकल तो जो भी देखो मेडिटेशन की दुकानें लगी हुई हैं, काफ़ी कॉपीराइट्स हैं, मेडिटेशन की काफ़ी टेक्निक्स हैं। पर मुझे बताओ कि अगर मेडिटेशन की कोई टेक्निक है और उसका कॉपीराइट है, तो कल तो कोई गोली भी बना देगा कि गोली खाओ और मेडिटेशन आपका हो जाएगा, तो उससे आगे बढ़ो। टेक्निक से कई चीजें समझाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, लेकिन उसको आत्मसात कैसे करोगे? तो उसको आत्मसात करने के लिए अपने स्वयं के अनुभव से आगे बढ़ना पड़ता है, किसी और का अनुभव काम नहीं लगता। अध्यात्म का जो क्षेत्र है, मैं बारंबार कहता हूं कि यहां आपको अपने अनुभव से आगे बढ़ना होता है और उसमें गुरु की बड़ी भूमिका होती है। और जो गुरु हमें पथ प्रदर्शित करते हों, गुरु जो हमें सब कुछ दिखाते हों, देते हों। अर्जुन को पूरी की पूरी धनुर्विद्या सिखाई किसने है? तो दुर्योधन के साथ भले खड़े हैं, गुरुदेव उनके वहां खड़े हैं, परंतु एक अहोभाव तो होगा गुरु के प्रति, और उस अहोभाव के कारण वो कहते हैं कि मैं गुरु की हत्या नहीं करूंगा। कृष्ण उनको हत्या करने के लिए बोल भी नहीं रहे। कृष्ण तो उनको वो बता रहे हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें निर्णय करना है। कृष्ण हम सबको एक मौका देते हैं, चांस देते हैं, जिसको कहते हैं ना लिबर्टी, टू अप्लाई योर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड। अपने मन को व्यवस्थित करो। स्तुति प्रज्ञा से का भाषा, ये भी श्लोक आएगा दूसरे अध्याय में। वो स्तुति प्रज्ञा की जब तक स्थिति नहीं है, बट एटलीस्ट यू अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड, विवेक जिसको कहते हैं, विवेक लगा करके विचार करना चाहिए। कुछ चीजें न करने योग्य नहीं करनी चाहिए, और जो करने का बहुत जरूरी है उन चीजों को कर लेना चाहिए। फिर उस चीजों में तर्क नहीं हो सकता, कुतर्क नहीं हो सकता। यहां पर गुरु जो कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, वो समझने में कहीं कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप किससे होता है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अभी नॉलेज में नहीं आया, नॉलेज अभी रियलाइजेशन में नहीं आया, और रियलाइजेशन आपका जब सेल्फ रियलाइजेशन में उसको आपने कन्वर्ट नहीं किया है, तब तक इंफॉर्मेशन एक लेवल तक आपको मिसगाइड भी कर सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। यहां वो दो सेनाओं के बीच में खड़े हैं, रथ में देख रहे हैं, अवलोकन हो रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वो डेटा करप्ट भी हो सकता है, डेटा गलत भी हो सकता है। आप आने वाले श्लोकों के अंदर वो देखेंगे कि उनका कैसे मन का भाव बदलता है, और कृष्ण कैसे बहुत लॉजिकल तरीके से उस अर्जुन को, जो अभी शिष्य स्वरूप पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाया है, उसको वो समझाते हैं। तो बात तो उनकी तर्कयुक्त है कि मैं गुरु की हत्या नहीं करूंगा, पर गुरु की जो स्थिति है उसको आगे चल करके कृष्ण उनको समझाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ये हम गीता का पाठ आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। हम कल में 6वें नंबर का श्लोक जब करेंगे तो उसमें और स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आप हमेशा कहते हो कि स्वर जो जिस लय से हमें गीता पाठ करना है उस स्वर के साथ ही समापन हो, तो आइए उसी स्वर के साथ इस श्लोक का समापन करेंगे। आज एक ही श्लोक है, आप इस पर बारंबार थोड़ा सा चिंतन मनन करना, पढ़ने की कोशिश करना और समझने का भी प्रयास ठीक से करना। तो स्वर है गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नारायण।